अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरोफियत से होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का व्लॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। किसके कहने पर, किसकी मुशावरत से इस ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया गया है, किसको टिकट मिलेगा, क्या मेरिट होगा, इस पर तफसीली बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब से आज से कुछ ही रोज कबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इमरान खान को 8 केसेस में जो है वो रिलीफ दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बार फिर से जो है वो आजमाइश की घड़ी, एक सख्त जो वक्त है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो शुरू हो चुका है। और उसी दिन ही सेशन कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 60 से तकरीबन 63 से 65 जो कारकुन है उनको भी इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट से जो है वो रिलीफ मिला है। इस पर भी बात करेंगे। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच का जो कॉलम है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो किस तरह से अपना रद्द अमल जो है वो सोशल मीडिया पर बात किया है। 9 मई केस में इमरान खान की बहन अलीमा खान के 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर भी बात करेंगे, आखिर इतने अरसे बाद जो है वो क्यों गिरफ्तार जो है वो न किया गया है। इसके अलावा दीगर भी अहम चीजें हैं जो व्लॉग का हिस्सा बनेंगी। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे ये कहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने आगे व्लॉग की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है और पार्टी ज़राए के मुताबिक ये जो फैसला है ये इमरान खान की तरफ से हुक्म आया है अडियाला से, और पार्टी को जो है ये कहा गया है कि आपने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है। जाहिर है पार्टी इमरान खान के फैसले को जो है वो कबूल करेगी। ग्राउंड रियलिटीज ऑफकोर्स पीटीआई के इस वक्त खिलाफ चल रही है। ना सिर्फ आज से तकरीबन 2 साल हो गए जब से पीटीआई गवर्नमेंट से आउट हुई है, तब से पीटीआई के ऊपर एक बुरा वक्त जो है वो शुरू हुआ है। और हमने देखा है कि एक सख्त वक्त से, एक मुश्किल हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गुजर रही है। तमाम पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना सिर्फ इमरान खान, ना सिर्फ पीटीआई के जो कारकुनान है, ना सिर्फ पीटीआई की जो लीडरशिप है, सब ने मुश्किल वक्त देखा है। कुछ को रिलीफ मिल गया है। रिलीफ भी उन लोगों को मिला है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा है। चलते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज पता होने के बावजूद कि हालात हमारे खिलाफ चल रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने क्यों हिस्सा लिया है, क्या स्ट्रेटजी इमरान खान ने अपनाई है, क्या बैक में इमरान खान जो है वो इस चीज के बारे में जो है सोच रहे हैं। लेकिन साथ में ही जो एक चीज सामने आई है कि यार टिकट किसको दिया जाएगा, अब ये काफी इशू जो है ये खड़ा हो गया है। तो इमरान खान ने खुद सोचा, जाहिर है एक चीज जो इमरान खान को कन्फर्म है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाहर बैठे हुए हैं वो इमरान खान को पता है कि वो उनकी रिहाई के लिए जो है वो कुछ नहीं कर रहे। इस वजह से चीजें जो है वो इमरान खान ने अडियाला जेल से खुद ही बता दी हैं। उन्होंने कहा है कि जी आपने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है। सेकेंडली, टिकट उन लोगों को देना है जो कि नाअहल हुए हैं, उनकी बीवियों को देना है। अब नाअहल कितने लोग हुए हैं, बहुत ज्यादा नाअहल हुए हैं। पंजाब की बात करो तो उसके अलावा अहमद चट्टा है, उसके अलावा दीगर भी अहम लोग हैं जो कि नाअहल हुए हैं। यहाँ मौजूदा भी जरताज गुल, मतलब बहुत से सीनियर लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाअहल जो है वो हो चुके हैं। अब ये कहा गया है खान की तरफ से कि जो मर्द नाअहल हुए हैं उनकी बीवियों को जो है वो टिकट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर उनकी बीवियां जो है वो टिकट लेने एक्सेप्ट नहीं करती, फैमिली अलाउ नहीं करती, तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि यार जो जिस बंदे का वो फैमिली नाम देगी उस पे ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मुशावरत करेगी, उस बंदे को जो है वो टिकट जारी करेगी। यानी सिंपल सी बात है, सेनेट इलेक्शन हुआ केपीके के अंदर, उसमें जो है वो एक जो मिर्जा इकबाल अफरीदी साहब हैं उनके टिकट्स के ऊपर इतना इशू क्रिएट हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो आवाजें उठाई गई, बल्कि अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला केपी हैं, जो कि यहां से काफिले को लाहौर लेकर गए थे कि हमने वहां पर एहतजाजी तहरीक चलानी है, वहां से जब लाहौर वो पहुंचे तो अली अमीन गंडापुर डायरेक्ट उनको इकबाल अफरीदी, मिर्जा जो अफरीदी साहब हैं, उनके रिहाइश गाह पर लेकर गए, उनके फार्म हाउस पर लेकर गए। तो जैसे वो वहां पर पहुंचे तो जो पंजाब की लीडरशिप थी, आलिया हमजा, केपी के इस्लामाबाद में जो दीगर जो रहनुमा थे, उनके मुंह पे जो है वो 12 बज गए। तो वो परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया, हमें तो कहा गया कि आपने लाहौर में जो है वो एहतजाजी तहरीक के लिए आना है, जहां हम मिर्जा इकबाल अफरीदी के फ्लैट पर बैठे हुए हैं, रिहाइश गाह पर बैठे हुए हैं, फार्म हाउस पर बैठे हुए हैं। इट्स मीन
अली अमीन ये चाहता है कि इसको जो है वो सेनेट का टिकट दिया जाए, और अली अमीन चाहता है यानी कौन चाहता है, अब खुद समझदार हैं। वैसे भी अली अमीन के ऊपर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का धब्बा का इल्ज़ाम जो है वो लगाया हुआ उन्होंने, और कहीं तक चीज़ें भी साबित जो हैं वो हुई हैं। यानी अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जी ये इमरान खान साहब ने कहा है कि मिर्ज़ा इकबाल अफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कुछ किया है, ना सिर्फ फंड दिए हैं बल्कि बहुत कुछ किया है, तो अली इकबाल अफरीदी साहब को जो है वो टिकट जो है वो देना चाहिए। और वहां पर अली अमीन गंडापुर ने तकरीर में एक और बात कही थी, वो ये था कि जी 5 तारीख को जो है वो जलसे का ऐलान किया गया था इमरान खान ने, ठीक है, तो 5 अगस्त को अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नहीं, ये तारीख 5 अगस्त के बजाय ये 3 महीने जो है वो जारी रहेगी। 3 महीने के अंदर हम हर सूरत हाल में इमरान खान को जो है वो रिहा करवा कर जो है वो रहेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि अगर आपके पास 3 महीने का वक्त है, आपने इन 3 महीनों के अंदर जो है वो खान से किस तरह जो है वो ताल्लुकात जो है वो अपने सेट करने हैं। मतलब वो सारी चीज़ें जो है वो हो गई हैं, वो जो एहतजाज की तारीख थी वो सारी जो है वो बढ़ गई है। उसके बाद इमरान खान को पता चल गया कि बाहर जो है सूरत हाल को चेंज होता है, मैं यहाँ से चीज़ें जो है वो भेजता हूँ। और फिर क्या हुआ, अभी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इमरान खान की जानिब से 2 चीज़ें सामने आई हैं कि यार एक तो टिकट उन लोगों को दिया जाए जो कि नाअहल हुए हैं। सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि हिस्सा तो आप लेंगे ही सही, लेकिन टिकट उनकी बीवियों को दिया जाए जो कि नाअहल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक्सेप्ट नहीं करते तो वो फिर थोड़ी सी चीज़ें जो है वो और हो जाएंगी। लेकिन ये अब ज़िमनी इंतखाबात की सूरत हाल है। 2 चीज़ें इस वक्त पीटीआई के इख्तलाफ चल रही हैं, वो ये है कि एक तो इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है वो महमूद खान अचकजई को जो है वो नामजद किया जाए। अब इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात सामने आ गए, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि महमूद खान अचकजई जो एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया, उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया। सो वाई महमूद खान अचकजई एक्सेप्ट इस ओहदे को किन्होंने एक्सेप्ट किया है, मुझे तो ये समझ नहीं आते। क्या महमूद खान अचकजई, इमरान खान को तो चलो समझ आ जाती है, उनको पता है कि महमूद खान अचकजई क्वेटा वाले जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चल रहे हैं और वो आखिरी हद तक जो है वो चलते हैं। लेकिन क्या महमूद खान अचकजई वो भूल गया वो वक्त जब मुराद सईद ने, दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने उस वक्त कड़ी तनकीद का जो है वो महमूद खान अचकजई को शिकार किया। माजी में कई बयानात हैं महमूद खान अचकजई को इमरान खान की तरफ से क्या कहा गया, मुराद सईद के जरिए जो है वो क्या कहा गया। तो ये तो उनका अला ज़र्फ है कि वो इस ओहदे को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है, अब इससे ज़ाहिर है वो एक रियासत से जो है वो टकरा रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो टकराने का उन्होंने सोच लिया, फैसला कर लिया। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो इमरान खान तो सियासत चल रहे हैं, या फिर इमरान खान जो है वो दोनों हाथों से मजबूर हो गए कि यार अब इसके अलावा जो है वो कोई बंदा नहीं है, तो मुझे जो है ये ओहदा जो है जो इसको दिया जाए। और जैसे इमरान खान ने ये फैसला किया कि यार महमूद खान अचकजई जो है वो अपोजिशन के लिए वो ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक सख्त ट्वीट जो है वो किया गया। सेकेंडली राना सनाउल्लाह की जानिब से भी सख्त ट्वीट जो है वो किया गया। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जो ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक ट्वीट जो है वो किया गया है, मैं अगर वो आपको सुना दूं तो कैसा रहेगा। लेकिन ट्वीट चूंकि थोड़ा सा सख्त किस्म का है, मैं मतलब नामुनासिब अल्फाज जो हैं वो उस ट्वीट में जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन ये अल्फाज हमारे नहीं, हम आपको जो है वो सुना कर दे देते हैं। बल्कि ये ट्वीट इस वक्त मेरे सामने पे, मैं आपको ये भी दिखा दूं, ये ख्वाजा आसिफ का ट्विटर हैंडल है। आप उसके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, वहां पर आपको ट्वीट मिलेगा इमरान खान का। अब जी वो इमरान खान के हवाले से ख्वाजा आसिफ क्या फरमाते हैं ये जरा आप सुन लें। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये जब इमरान खान ने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को मुंतखब किया तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ का ये ट्वीट जो है वो सामने आया, जिसको पाकिस्तान, और ना सिर्फ ये ट्वीट बल्कि ख्वाजा आसिफ ने वो वीडियो भी जो है इसके साथ जो है वो लगाई है। क्या कहते हैं वो, कहते हैं कि अगर ख्वाजा आसिफ कहती हैं रद्द अमल में कि अगर थूक चाटने का बैनुल अक़वामी मुकाबला हो तो इमरान खान को गोल्ड मेडल मिलेगा और बार बार मिलेगा। ज़मीर फरोशी ने असूल मफाद के लिए बाजवा को सारी उम्र के लिए एक्सटेंशन, आज गाली की मालिश भी गाली फिर मालिश, और ये सब इमरान खान की पहचान क्रिकेट और सियासत दोनों में रही है और ये सारी खूबियां आपको यूट्यूब में बहुत कसरत से मिलेंगी। ये ख्वाजा आसिम ने जो है वो ट्वीट किया है इमरान खान के हवाले से, और ये ट्वीट ये उसका रद्द अमल है कि उन्होंने जो है वो महमूद खान अचकजई को जो है वो अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया है। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त, जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से आज से कुछ ही रोज कबल 8 केसेस के हवाले से जो है वो फैसला आया है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने 8 केसेस में जो है वो बाइज्जत बरी किया है, रिलीफ दिया है, और जैसे ही रिलीफ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े ही जोश
बड़े ही खरोश, बड़े ही जज्बे के साथ पाकिस्तान तरीके साहब ने खुशी का दिन जो है वो गुजारा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये और बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अनेयर नहीं की गई और पाकिस्तान तरीके साहब ने मिठाइयाँ तकसीम की है। सारा कुछ पाकिस्तान तरीके साहब ने जो है वो बड़ी धूमधाम से जो है वो गुजारा है। लेकिन कारकुनान को ये बताना ज़रूरी है कि ये बहुत अहम, ये कोई अहम केस नहीं था जिसमें जो है वो रिलीफ दिया गया। अहम केस तो 9 मई का है। 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो अलकादर ट्रस्ट वाला, करप्शन वाला, जो सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे आए हैं उसके पैसों को सारा कुछ जो वो ड्रामा आगे पीछे किया गया। असल केस तो वो है। अब उस केस में जो है वो मुझे तो नहीं लगता है कि अभी तक जो है इमरान खान को मजीद 2 साल जो है वो रिहा किया जाए। लेकिन अगर रिहा होते हैं वेल एंड गुड है। जाहिर है उनकी पार्टी है और उनके एक बहुत ज़्यादा उनके पास वोट है मुल्क के लिए भी। उन्होंने क्या कहते हैं कि अवाम उनको पसंद करती है, अवाम चाहती है कि वो आए। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया उसी रात ही इमरान खान के 2 भांजों को, अलीमा खान के बेटों को लाहौर से जो है वो रात में जो है अरेस्ट किया गया। और अलीमा खान की जानिब से, उनके वालिद की जानिब से ये ट्वीट सामने आया कि भी पहले तो तशद्दुद किया गया और ज़बरदस्ती घर में घुस कर जो है वो ले गए हैं। पहले एक बेटे को उठाया, शाहरेज क्या नाम है, फिर दूसरे बेटे को जो है वो उठाया गया और उनको जो है वो अरेस्ट करके ले गए और फिर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जो है वो जो छोटे बेटे हैं उनका जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है और इस वक्त जो है वो इदारों की कस्टडी में है। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ, यानी मैं नहीं समझता कि ये पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त है, बल्कि ये सिर्फ इमरान खान की फैमिली के ऊपर बुरा वक्त है, जो कि इमरान खान जो है वो काफ़ी अरसे जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं जेल में रहकर। और जेल में जो है वो जहर है। अब कहते हैं कि वो एक और खौफनाक हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी कहते हैं कि 35 लाख खर्चा उनका मंथली जो भी है। ये सिर्फ इमरान खान नहीं है, आप माजी में चले जाएँ, शहबाज शरीफ ने इसी तरह जेल काटी है, नवाज शरीफ ने इसी तरह जेल काटी है, जरदारी ने इसी तरह जेल काटी है, बेनज़ीर ने इसी तरह जेल काटी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी तरह जेल की सख्तियाँ जो है वो बर्दाश्त की हैं। तो आपका माजी का जो रिकॉर्ड है वो भरा पड़ा है और इमरान खान भी वही भुगत रहे हैं, वही बर्दाश्त कर रहे हैं जो माजी में जिन्होंने गलतियाँ की थी। आज इमरान खान ने भी अपने दौरे हुकूमत में वो गलतियाँ की हैं और वो इमरान खान जो है वो भुगत रहे हैं ये एक चीज़ जो है वो। दूसरी बात क्या है, आज से कुछ ही रोज़ कबल बेल्जियम में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की मुलाकात हुई थी चीफ साहब से, फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब से, हाफिज़ साहब से मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात का जिक्र जो है वो उन्होंने एक कॉलम के ज़रिए किया था, एक उन्होंने ट्वीट किया था और वो ट्वीट जो है वो ये था कि सियासी मुसालहत सच्चे दिल से जो है वो माफ़ी मांगने से होती है। अब इस ट्वीट का जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से एक नेगेटिव जो है वो इस ट्वीट को जो है वो लिया गया। यानी पाकिस्तान तरीके साहब ने समझा कि सुहेल वड़ाइच ये कह रहे हैं कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और आर्मी चीफ साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके साहब यानी इमरान खान अगर माफ़ी कर दें, माफ़ी मांग दें तो हम जो है वो उसको माफ़ कर देंगे और उन्हें रिहा कर देंगे और चीज़ें जो है उनके लिए बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस ट्वीट का ये मतलब लिया और जाहिर है अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को हम देखें, मौजूदा टाइम को हम देखें, प्रेसिडेंट को हम देखें, तो उसमें ये ट्वीट ज़ाहिर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस ट्वीट को जो है वो समझना है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर भी ये ट्वीट जो है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त जो है वो मुश्किल वक्त में जो है वो गुजर रही है। लेकिन 3 रोज़ गुजरे, 4 रोज़ गुजरे, 5 रोज़ गुजरे, सोशल मीडिया पे हंगामा क्रिएट हुआ। सब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल साहब के ऊपर बड़ी तनकीद की, उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जी चीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी आप माफ़ी मांगने, चीफ साहब अब खुद माफ़ी मांग रहे हैं, इदारे थक गई हैं, खान जे वो बड़ा ही एक प्रोपोगंडा पाकिस्तान तरीके साहब की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर किया गया। लेकिन बाद अज़ां सुहेल वड़ाइच ने भी इस चीज़ को जो है वो इकरार किया है कि ये उनसे गलती हुई, ये उनका अपना ज़ाती बयानिया था, ये उनकी अपनी ज़ाती प्रोडिक्शन थी, एक ज़ाती उनकी ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने फील की है। और DGSPR की जानिब से भी बाकायदा ये ऑफिशियली बयान सामने आया है कि पाकिस्तान के सुहेल वड़ाइच के इस बयान से हमारा जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी ऐसी कोई बात भी जो है वो नहीं हुई। ये सारी सूरत हाल थी, हमने सोचा आपको इस हवाले से जो है वो आगाह करें। सबसे पहले सबसे आखिर में आपसे यही कहा था, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को पूरा देखें और कमेंट जो है वो लाजमी करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या होने वाला है इसका जवाब आपने देना है। इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं, हमारे मुताबिक 2 साल का वक्त है। आपको क्या लगता है इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं, ये भी आपने बताना है। सुहेल वड़ाइच का ट्वीट क्या उसने खुद किया है या वाकई ऐसी बात हुई है, ये भी सब आपने बताना है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।